मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। एक समय की बात थी। धनाना धाम नाम का एक सुंदर गांव रहा करता था। उस गांव में सभी लोग भगवान को मानते थे और कोई भी किसी भी प्रकार का नशा व चोरी जारी नहीं करते थे। वहाँ पर प्रत्येक घर में भगवान की चर्चा हुआ करती थी। अरे मम्मी जी, तुम्हें पता है संत रामपाल जी महाराज जी कितने अच्छे संत हैं, उन्होंने तो समाज में बहुत ही अच्छा काम किया है सुधारने का। अरे हाँ बेटा, उनकी शरण में आने के बाद तो मैंने नशा ही छोड़ दिया और आज मैं सुखी जी रहा हूँ जीवन। और तुम लोगों को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया से दहेज प्रथा को ख़त्म किया है। अरे मम्मी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो वहाँ का भंडारा बहुत ही प्रिय है। अरे देख रही हो भगतमती, हमारे बच्चे कितने अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो पूरी दुनिया से बुराई खत्म करने का बेड़ा उठाया है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें उत्तम दास सेवा करने के लिए ले जाने वाला था और वह कहता है, अरे आज तो मौज ही हो गई, आज तो मालिक की दया से मेरे पास इतनी सारी पुस्तकें उपलब्ध है, मैं जल्दी से जाके इनकी पुस्तक सेवा करके आ जाता हूँ ताकि किसी का मोक्ष हो जाए। और ऐसा बोलकर उत्तम दास वहाँ से कुछ पुस्तकें उठा लेता है पुस्तक सेवा करने के लिए और वहाँ से निकल पड़ता है लोगों को यह पुस्तक देने के लिए, क्योंकि यह केवल एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें वेदों द्वारा लिखी गई वेदिक से पूर्ण परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है, जिस संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है। और फिर उत्तम दास उन सारी पुस्तकों को लेकर वहाँ से निकल जाता है लोगों में उसकी पुस्तक सेवा करने के लिए। वह एक गांव से जा रहा था कि तभी उत्तम दास के सामने बच्चा आ जाता है और उत्तम दास उसे जीने की राह देकर कहता है, अरे भाई ये लो जीने की राह पुस्तक, इसे पढ़ना और अपने माता पिता को भी पढ़ाना। अरे भाई साहब, मैंने तो ये पुस्तक पढ़ रखी है, ये तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इससे मेरे पिताजी ने तो नशा करना ही छोड़ दिया, तब से इस पुस्तक को पढ़ा है। और तभी उत्तम दास एक कुटिया के सामने आ जाता है और कहता है, अरे लो भाई लो, जीने की राह पुस्तक, यह पुस्तक सभी में मानव कल्याण का कार्य कर रही है, जल्दी से लो, देरी मत करो। और ऐसा उत्तम दास बोल रहा था और वहीं कुटिया के अंदर एक ऋषि हठयोग करते हुए कहता है, मेरी हठयोग में किसने खलल डाला, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। और भागते हुए वह उत्तम दास के पास चला जाता है और उत्तम दास उससे कहता है, अरे साधु जी माफ़ करें, यह पुस्तक तुम्हें सच्चा ज्ञान देगी, इसे तुम जरूर पढ़ना, तुम्हें सच्चे परमात्मा का ज्ञान होगा। अरे मूर्ख बालक, मैं तो हठयोग करता हूँ दिन में सुबह और शाम, मैं सुबह से शाम तक भूखा रहता हूँ और तुम कहते हो कि सबसे बड़ा भगवान मिल जाएगा। अरे साधु जी, तुम्हारा भगवान कैसा दिखता है, कृपया मुझे बता। अरे मूर्ख बालक, तुम्हें नहीं पता कि भगवान निराकार होता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ भी नहीं पता अध्यात्म में। अरे साधु जी, तुम तो कह रहे थे कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ और उनसे एक दिन जरूर मिलूंगा, लेकिन वो तो निराकार है, तुम कह रहे हो, वो तुम्हें कैसे मिलेगा और तुम्हें कैसे दिखाई देगा। इतना सुनते ही उत्तम दास की बातें उसके रग रग में समा जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है, अरे बच्चे मुझे माफ़ करो, मुझे तो ये ज्ञान ही नहीं था, तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। अरे साधु जी कोई बात नहीं, ये पुस्तक रख लो। और उत्तम वह पुस्तक देकर साधु को वहाँ से चला जाता है। 2 दिनों के बाद साधु उत्तम दास के घर आता है और प्रार्थना करता है, अरे बच्चे बताओ, मेरी उम्र तो इतनी हो गई, अब मुझसे भगवान कैसे राजी होगा। अरे साधु जी तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है गुरुजी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कुएं में बाल्टी गिर रही है और अगर हम अंतिम समय में रस्सी को पकड़ लेते हैं तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हम बाल्टी को बाहर निकाल सकते हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस गंदे लोक में पीड़ा उठा रहे हो, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, आपका असली घर सतलोक है, जहाँ जाने का सच्चा ज्ञान मेरा भेजा हुआ स्वरूप संत रामपाल जी महाराज बताएंगे। कृपया घमंड त्याग कर एक बार मेरे बताए हुए ज्ञान को उनके शरण में जाके सुने।